अच्छा टीचर्स, यहाँ पर जैसा कि हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के हवाले से, ठीक है, ये कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ टाइम के कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के लेवल पे क्लियर करवाने के हवाले से, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो क्लॉक्स नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली एक डिजिटल क्लॉक है और दूसरा आपके पास एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, ये भी आप डिफ्रेंशिएट करवाते हैं बच्चों को। ठीक है, अब आप एक बात देखें, जब आप अक्सर एनालॉग क्लॉक्स से टाइम देखना सिखाते हैं बच्चों को या फिर उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन करवाते हैं टाइम के हवाले से, तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि बल्कि ये सब की ही ऑब्जर्वेशन में ये बात आती है कि हमें क्लॉक में टोटल जो नंबर्स लिखे हुए नज़र आते हैं वो 12 तक होते हैं, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, तो अक्सर हम ये बात सुनते हैं, कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमें तो वहाँ पर 12 घंटे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक एज अ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकता है, स्टूडेंट्स पूछ सकता है। तो एज अ टीचर दिस इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर हम बच्चों को बताएंगे कि ये जो 24 आवर्स होते हैं इसको हम स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, वो किस तरह से है, एक है 12 ओ क्लॉक एट नाइट जिसको हम मिड नाइट कहेंगे, और एक है 12 ओ क्लॉक इन द डे जिसको हम मिड डे या फिर नून कहेंगे। ठीक है, द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड मिड डे इज रेफर टू एज AM, और इसी तरह से द टाइम फ्रॉम मिड डे टू मिड नाइट इज रेफर टू एज PM। इसको फिर हम इन 24 घंटों को जैसा कि बताया कि दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक मिड नाइट से मिड डे और फिर मिड डे से अगेन मिड नाइट। इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एक टाइम लाइन की मदद से भी बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक टाइम लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, बिल्कुल दोनों सिरों पर जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको मिड नाइट एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक है, और दरमियान में भी 12 ओ क्लॉक है, और फिर आखिर में भी। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए टाइम लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट 12 आवर्स को हम कहेंगे ये एंटी मेरिडियन में काउंट होते हैं, AM में लिखते हैं, और दूसरा जो है वो पोस्ट मेरिडियन PM में उसको हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं अमूमन उनका जो एक्सपोज़र होता है वो टाइम के हवाले से इतना अच्छा नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। उनको ज़्यादातर जो चीज़ें पता होती हैं वो सुबह सवेरे, दोपहर, शाम, रात। ठीक है, वो वक्त को इस तरह से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट लेवल के बच्चों को देखते हुए इस टाइम ये जो टॉपिक है उसको हम कवर करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं तो हम उन्हें AM और PM का जब कॉन्सेप्ट देते हैं तो इससे हम उनकी रूटीन को सामने रखते हुए जो डेली लाइफ की जो रूटीन होती है बच्चों की अमूमन घरों में, जिस तरह से बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो उस रूटीन को थोड़ा सा रिकॉल करवा के हम डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं AM और PM का कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इसमें अगर रूटीन की बात आप करते हैं तो रूटीन में अगर हम ये देखें कि सुबह सवेरे बच्चा जो है वो आजकल जैसे कि टाइम है, रूटीन है, वो क्या होता होगा, वो अमूमन आजकल जो है वो 5:30-6 बजे, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हुआ हुआ है, तो वो भी देखता है कि जी सुबह सवेरे उठ के पहला काम हमारे घर में क्या होता है, नमाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसी के थ्रू आप रिव्यू करवा सकते हैं, जी आप सुबह कितने बजे उठते हैं। इसी तरह टाइम लाइन ड्रॉ करके चलें जी 6 बजे, 6 बजे वाले टाइम को आप उसको वहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप फर्दर देखेंगे कि जी चलें नमाज के बाद आप क्या करते हैं। चलें आप नमाज के बाद
सैर के लिए चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे, या फिर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, या फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है, यही 3-4 एक्टिविटीज़ होती हैं जो नमाज के फ़ौरन बाद जिसके लिए जो है वो कोशिश की जा रही होती है। नाश्ता किया, 7 बजे स्कूल गए, 8 बजे, ठीक है। अब ये सारा काम जो है वो रूटीन एएम वाले टैग लाइन के ऊपर चल रहा होगा, टाइम लाइन के ऊपर चल रहा होगा। एएम वाली अभी तक चल रही है। फिर क्लासेस शुरू हो गई स्कूल के दौरान, अगर तो ब्रेक 12 बजे से पहले हो, ये बीच में बेटा, ठीक है। अच्छा टीचर्स, यहाँ पर जैसा कि मैं बात कर रहा था रूटीन की, उसमें अगर ब्रेक बीच में आ जाती है तो वो एएम में या फिर पीएम में, वहाँ से फिर आप बता सकते हैं कि जी 12 बजे ब्रेक हमारी होती है, तो यहीं से ही हमारा जो है वो पोस्ट मेरिडियन पीएम वाली जो जो लाइन आपने बनाई हुई होगी, उससे फिर आप शो करवा सकते हैं कि जी ये हमारा यहाँ से पीएम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब सारी रूटीन पीएम वाली आप लेके चलेंगे। वो कौन कौन सी रूटीन हो सकती हैं? मैक्सिमम काम पीएम वाली रूटीन में ही हो रहा होता है। ठीक है, इसमें देखिए बच्चा जो है वो छुट्टी का टाइम आ जाता है, 2 बजे अगर छुट्टी होती है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर दें, ये पीएम के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से घर पहुंचा, ज़ोहर की नमाज अदा की, खाना खाया, ठीक है, आराम किया, असर का टाइम, मगरिब का, इशा का, डिनर, ये सारी चीज़ें, सारी रूटीन जो है वो आप उसके साथ इवन के सोने तक का टाइम वो उसके साथ शेयर करके एएम और पीएम को आप डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि एक इस तरह से भी आप इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में अगर बच्चों से पूछते हैं कि जी बेटा बताइए कि मैं ना फ़र्ज़ करें कि 5:30 बजे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए 5:30 बजे नमाज आजकल फजर की भी हो रही है और मगरिब की भी नमाज हो रही होती है। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब तक मैं नमाज का नाम नहीं बोलूँगा या फिर इसके साथ एएम या पीएम नहीं लगाऊंगा, तब तक इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि मैं किस नमाज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि जी मैं 5 एएम या 5 बजे मैं एएम भी साथ लिख देता हूँ, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये फजर की नमाज की बात हो रही है। तो इस तरह से सुबह 7 बजे फ़र्ज़ करें नाश्ता होता है और 7 बजे डिनर भी हो रहा होता है, रात का खाना भी हो रहा होता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मैं 7 बजे खाना खाता हूँ, तो देखिए इससे ये बात क्लियर नहीं हो रही कि खाना, ये कौन से खाने की बात हो रही है, ये नाश्ते वाला खाना या रात का। लेकिन जैसे ही मैं लिखूँगा 7 एएम या 7 पीएम, तो इससे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी कि हम किस रूटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सारी रूटीन को सामने रखते हुए बच्चों को एएम और पीएम के दरमियान जो फ़र्क है उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्डबोर्ड की मदद से भी हम क्लॉक बना के, उनसे बनवा के हम बच्चों को टाइम देखने के हवाले से, ठीक है, ये फिर वही बात करूँगा, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कि जिस लेवल का स्टूडेंट्स होगा उसी लेवल को सामने रखते हुए हम जो है वो उनसे टाइम सिखाने के हवाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्डबोर्ड की मदद से और कुछ स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ किया गया है, ठीक है, मार्कर्स को यूज़ किया गया है, तो इसके थ्रू भी हम बच्चों को टाइम दिखाने के हवाले से कुछ चीज़ें उन्हें समझा सकते हैं। स्टार्ट में जब हम करवाते हैं तो ज़ाहिर है कि उसको हम पूरा टाइम देखने के हवाले से उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि मेक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोवाइड कार्डबोर्ड क्लॉक टू ईच ग्रुप, टेल देम डिफरेंट टाइम्स एंड आस्क देम टू शो ऑन देयर क्लॉक्स। ठीक है, जब ये कार्ड बोर्ड से बना हुआ क्लॉक आप बच्चों को ग्रुप की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ से उन्हें बताया जाएगा, टीचर्स बताएंगे कि जी चलें बेटा यहाँ पर आपने 2 बजाने हैं। ठीक है, या फिर आप उन्हें कहें जी चलें यहाँ पर आप फजर की टाइम का जो जो फजर का वक्त है वो आप यहाँ पर बजा दें, या स्कूल कितने बजे लगता है वो लगा दें, छुट्टी का टाइम वो लगा दें। तो इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के टाइम्स उनको सजेस्ट करके बच्चा खुद वहाँ पर फिर कार्डबोर्ड का जो क्लॉक बना हुआ है उससे वो सेट करके उसको
बना सकता है। इसी तरह से बारी-बारी आप तमाम बच्चों को ये मौका दे सकते हैं। ठीक है? अब ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि राइट डिफरेंट सेंटेंसेस ऑन द वर्कशीट्स, और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ही गोज़ टू स्कूल एट 7। ठीक है? तो बच्चों से पूछा जाए कि यहाँ पर AM आएगा कि PM आएगा। अब देखिए स्कूल 7 बजे जाया जाता है, तो 7 रात के 7 बजे शाम के या फिर सुबह के, तो ज़ाहिर है स्कूल जाने का टाइम है, तो इस वजह से यहाँ पर AM लगेगा। तो इसी तरह से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसी से रिलेटेड करवा के आप बच्चों की बहुत सारी मज़ीद जो है वो एक्सरसाइज करवाएं। अच्छा चले यहाँ पर जैसे-जैसे, चूँकि ये प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग है, इसमें हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि क्लास जैसे-जैसे ये टॉपिक अगली क्लासेस में क्लास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो उसी तरह से इनके कंटेंट में भी डिफरेंस आता जाता है। ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कन्वर्जन, जो टाइम्स के यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन के हवाले से। ठीक है? तो इसमें भी ये सारी बातें चीज़ें एज़ अ टीचर हमें पता होनी चाहिए, पता होती हैं डेफ़िनेटली। ठीक है? इसमें कौन-कौन से यूनिट्स जो हैं वो टाइम के हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, उन्हें याद करवाते हैं। ठीक है? तो अगर हम उन्हें एक चेन की सूरत में हम बना के उन्हें दिखा के उन्हें याद करवाएँगे, तो फिर आसानी से वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड से मिनट्स, मिनट से आवर्स, आवर्स से डे, डे से वीक, ठीक है? फिर डे से मंथ और मंथ से ईयर। तो पूरी ये एक चेन आपको नज़र आ रही है। तो एक तरतीब के साथ जब आप बच्चों को इसी सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे, इसकी कन्वर्जन का बताएँगे एक मॉडल के ज़रिए से, तो वो बच्चे जो हैं वो आसानी से सीख जाएँगे। क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादातर अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं वो विजुअल्स में होती हैं। ठीक है? जब आप कंटेंट को इमेजेस में या विजुअल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो ज़रा अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखिए एक मॉडल्स के ज़रिए से भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है? अब ये देखिए एक मॉडल बना के यहाँ पर इसकी कन्वर्जन को शो करवाया गया है। अब आप देख सकते हैं सेकंड से मिनट की तरफ जाएँगे, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है? किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। क्यों? क्योंकि इनके दोनों यूनिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60 यूनिट्स का है। इसी तरह अगर आप वापस आएँगे मिनट से सेकंड्स की तरफ, यानी कि आपको मिनट्स में अगर कोई वैल्यूज़ दी गई है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये याद रखें, आगे की तरफ जाएँगे यानी कि छोटे से बड़े यूनिट की तरफ डिवाइड करेंगे, और पीछे की तरफ आएँगे तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ये भी इसी तरह से मिनट से आवर्स, आवर्स से डेज़ और डेज़ से फिर वीक। तो इस तरह से एक मॉडल बना के एक सीक्वेंस के साथ आप उनको इन तमाम चीज़ों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ठीक है? इसके साथ हम थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है? जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा 4 मिनट्स इज़ इक्वल टू डैश सेकंड्स। अब आप देखें मिनट से आपने सेकंड्स की तरफ जाना है। ठीक है? यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स की तरफ आपने जाना है। जाना है कि वापस आना है? वापस आना है आपने। ठीक है? तो जब आप वापस आते हैं, तो फिर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह आप देखें डेज़ और आवर्स का है। डेज़ जो है वो बड़ा यूनिट है, आवर्स छोटा है। तो अब आपने यहाँ भी वापस आना है, तो इधर भी आप इनको मल्टीप्लाई करवाएँगे। किसके साथ? उसके यूनिट्स के साथ, जो कि सेकंड्स का है या फिर आवर्स का है। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मिनट्स आपको यहाँ पर मॉडल्स पे भी नज़र आ रहा होगा, और इसको मल्टीप्लाई करवा के 4 से 240 सेकंड्स, इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है? इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट डेज़ को कन्वर्ट करना था आवर्स में, तो डेज़ आपके पास लास्ट आपको यहाँ पर मॉडल्स में शो हो रहा है, और इससे पहले सेकंड लास्ट आवर्स का शो हो रहा है। तो ये आप बैक आएँगे डे से आवर्स की तरफ, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करके इसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी, बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की अपने इस टाइम यूनिट के हवाले से। ठीक है? बाकी इंशाल्लाह मैं फ़र्दर कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो है वो मज़ीद मैं आपके साथ फिर दूसरी प्रेज़ेंटेशन में शेयर कर